गोपीनाथ मुंडे की अंतिम यात्रा जारी है, लेकिन 3 का अंक उनके लिए कैसे अमंगल पैदा कर रहा था और साथ ही महाजन परिवार के लिए कैसे अमंगल साबित हुआ, ये चर्चा भी हम करेंगे। इसको देखकर भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें गोपीनाथ मुंडे का आज 2 बजे उनके पैतृक गांव पड़ली में अंतिम संस्कार होगा। मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे मुखाग्नि देंगी। यह आपको ये भी बता दें कि गोपीनाथ मुंडे की 3 बेटियां हैं और पंकजा मुंडे विधायक हैं। मुंडे के अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। इससे पहले मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई बीजेपी के दफ्तर और उनके घर पर रखा गया, जहां बीजेपी और दूसरे दलों के नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंडे की मौत के साथ ही रहस्यों के कई अनसुलझे सवाल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 3 का अंक मुंडे के लिए मंगलवार के दिन, जहां बीजेपी और दूसरे दलों के नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंडे की मौत के साथ ही रहस्यों के कई अनसुलझे सवाल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 3 का अंक मुंडे के लिए मंगलवार के दिन अमंगल लेकर आया, लेकिन मुंडे 3 के इस अमंगल के अकेले शिकार नहीं हुए हैं। इससे पहले मुंडे और महाजन परिवार के लिए 3 का ये अंक हमेशा कोई न कोई अनहोनी लेकर ही आया। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, किस तरह से आखिरी विदाई गोपीनाथ मुंडे को दी जा रही है। दूसरी तस्वीर में राजकीय सम्मान उन्हें दिया जा रहा है और आज भी कहा यह जा रहा है कि 2 बजे इसी तरह से तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी, जब उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तीसरी तस्वीर देखिए, सदमे में है उनका परिवार। और ये चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब विशेष विमान के लिए उनके पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जा रहा था। 5वीं तस्वीर में देखिए विदाई की तैयारियां चल रही हैं और 6ठी तस्वीर में देखिए जहां उनके पैतृक गांव पड़ली में उनके पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। पहले से ही तमाम लोगों का जमावड़ा वहां लगा हुआ है। और इससे पहले गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई के बीजेपी दफ्तर में रखा गया, जहां महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी थी। मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी पंकजा मुंडे उन्हें मुखाग्नि देंगी। ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, उनकी बड़ी बेटी कल आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा था। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और ये आज की तस्वीरें देखिए, आंसू जैसे सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। परिवार में मातम का माहौल है और साथ ही साथ मुंडे के परिवार में ही नहीं बल्कि महाजन परिवार में भी इसी तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल राहुल महाजन भी पहुंचे हुए थे मुंडे के परिवार में, उन्हें संभालने के लिए, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए। और इससे पहले वर्ली में गोपीनाथ मुंडे के घर में श्रद्धांजलि देने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे और शिवसेना के कई नेता भी इस मौके पर उनके साथ थे। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मुंडे और महाजन परिवार पर 3 का मंगल। क्या मुंडे पर 3 का अंक काल बनकर टूटा? क्या 3 मुंडे महाजन परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ? गोपीनाथ मुंडे की असमय मौत के बाद ये सवाल अंक ज्योतिष के जानकार उठा रहे हैं। ज्योतिष इसके लिए सबूत दे रहे हैं। ये सबूत हैरान करने वाले हैं। देखिए, प्रभु महाजन जी का वर्चस्व काफी था, वो बुद्धिमान भी थे और उनका जन्म 30 तारीख को होता है। बुद्ध प्रभावी व्यक्ति थे, नाम यश तो मिला, लेकिन मृत्यु हुई। उनके भाई जो थे प्रवीण कुमार, उनकी भी मृत्यु कब होती है? 3 तारीख को। उनके सगे भाई थे जिनकी मृत्यु 3 तारीख को होती है। साले बनोई का आपस में रिश्ता रहा, गोपीनाथ मुंडे जी का और प्रमोद महाजन जी का। देखिए, वो भी असर आके पड़ता है कि आज 3 तारीख को उनकी मृत्यु होती है। तो 3 का जो योग है इनके परिवार में, वह शुभ किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। 3 का अंक बार बार मुंडे महाजन परिवार पर काल बनकर टूटा। इसके पीछे पूरी कहानी है। 3 ने ही मुंडे को सीएम बनने से रोका, 3 ने ही महाजन को पीएम बनने से रोका, 3 ही राहुल, पूनम, पंकजा सबको रोकता है। मुंडे महाजन परिवार जब भी सुप्रीम पोस्ट की रेस में आता है, 3 रोड़ा बनकर सामने खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों मुंडे महाजन परिवार पर 3 इतना हावी रहा?
प्रमोद महाजन जी हैं, उनका भी जो हुआ था 3 मई को हुआ था, उनके साथ जो इंसिडेंट था। तो मैं आपको बता दूं कि मंगल शनि का योग उनके पत्रिका में भी था, यानी मंगल और शनि ये 2 दुश्मन ग्रह अगर आपस में मिल जाते, आपकी कुंडली में कहीं पे भी आ जाए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। ये युति को बहुत डेंजर माना जाता है और ये युति वर्क तभी करती है जब मंगल शनि एक दूसरे के दृष्टि में आ जाए, एक दूसरे के सामने आ जाए कुंडली में। ऐसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन जब भी मुंडे महाजन पर आफत का पहाड़ टूटा, उसके आगे भी 3, पीछे भी 3 ही खड़ा रहा। आफत के समय 3 तारीख होती है। यह अंक ज्योतिष की गणना 3 पर आकर टिक जाती है। मुंडे महाजन परिवार पर 3 काल की तरह मंडराता रहता है। मुंडे परिवार 3 से इतना डरा हुआ है कि वो कहता है कि भगवान 3 से हम लोगों को बचा ले। मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। जब भी 3 तारीख आती है ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा है। सारंगी यही नहीं रुकती, वो 3 के काल की रट लगा रही है। मुंडे महाजन परिवार में हर कोई 3 से कितना डरा हुआ है, वो उसकी कहानी बताती है। वो कहती है कि 3 इस पूरे परिवार को खा गया। आज भी मैंने ऐसे सोचा, 3 मार्च को प्रवीण गए 2010 में, बाद में 3 मई 2006 को प्रमोद जी गए, 3 जून 2006 को विवेक मेहता गए और आज 3 जून 2014 को गोपीनाथ जी गए। 3 तारीख हमारे लिए बहुत बुरी तारीख है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। दिल्ली से विजयी रैली में अपने इलाके जा रहे मुंडे 2 जून की आधी रात तक सबसे हंसकर बात करते रहे, लेकिन 3 की सुबह ही काल ने उन पर झपट्टा मार दिया। अंजुलिका जेठवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 3 जून की सुबह मुंडे परिवार पर गोपीनाथ मुंडे की मौत पहाड़ बनकर टूटी थी, लेकिन मुंडे और महाजन परिवार के लिए 3 तारीख का एक कालचक्र कोई पहली बार बुरी खबर लेकर आया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रमोद की गोली मारकर हत्या की गई, वो 3 ही तारीख थी। प्रवीण महाजन के अस्पताल में मौत हुई, वो भी 3 ही तारीख थी। मतलब साल बदले, लेकिन 3 का फेर नहीं बदला। हादसे में गोपीनाथ मुंडे की मौत, प्रमोद महाजन की गोली मारकर हत्या, प्रवीण महाजन की अस्पताल में मौत। एक के बाद एक 3 मौत, 3 परिवारों में मुखियाओं की मौत। पहले प्रमोद महाजन की मौत हुई, तारीख थी 3 मई 2006। फिर प्रमोद महाजन को जिस भाई प्रवीण ने गोली मारी, उसकी मौत 3 मार्च 2010 को हुई और 8 साल बाद यानी 3 जून 2014 को गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तीन मौत और तीनों मौतों में 3 का अंक इत्तेफाक था या फिर कुछ और कह नहीं सकते, लेकिन आंकड़ों का ये कैसा खेल है जिसमें 3 नंबर मुंडे और महाजन परिवार के लिए जब भी आया दुख की खबर लेकर आया। इस अशुभ 3 नंबर ने बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन को पीएम नहीं बनने दिया। इसी 3 नंबर ने महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता को सीएम नहीं बनने दिया। 3 मई को महाजन जी के साथ एक हादसा हुआ था और देखिए ना कितना मतलब खास बात है कि प्रमोद महाजन की डेट ऑफ बर्थ आती है, उनका भी मूलांक 3 आता है और दोनों में कितना रिश्ता बन गया था। ये 3 नंबर में इन लोगों में दोस्ती भी थी, लेकिन यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे जी की पत्रिका में जो 3 नंबर का इफेक्ट आता है तो कुंडली और न्यूमरोलॉजी दोनों से भी हम देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं गुरु की मतलब गुरु वहाँ पे डाउन होता हुआ दिख रहा है वहाँ पर, क्योंकि गुरु नीच राशि में और जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में होता है उसके नंबर्स, उसके कलर्स और वो चीजों का थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। आज तारीख 3 जून थी जब गोपीनाथ मुंडे अपनी कार से एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे कि तभी रेड लाइट पार करते वक्त एक कार ने टक्कर मारी और हादसा हुआ। अब जरा 3 नंबर का दखल देखिएगा। हादसे का वक्त था 6:30 यानी 6 + 3 यानी 3 × 3। जिस वक्त मौत का हमला हुआ
उस वक्त भी नंबर 3 ही सामने था। एम्स में जब मुंडे को भर्ती कराया गया और जिस वक्त उनकी मौत हुई वो वक्त था 7:20 यानी 7 और 2 9 यानी 3 गुना 3 यानी मौत के वक्त भी नंबर 3 ही था। हादसे का दिन, हादसे का वक्त और मौत का वक्त हर जगह इस अशुभ 3 नंबर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मौजूदगी थी। गोपीनाथ मुंडे जी की पत्रिका जो बनती है 12/12 1949 से, तो शनि मंगल का डिस्टेंस सिर्फ एक राशि का आता है वहाँ पे, और मंगल जो है केतु और राहु के इफेक्ट में आ गया, तो उनका लिवर फेल्यूर और एक्सीडेंटल और ये मंगलवार के दिन ही हुआ है, ये भी मैं बताता हूँ। यानी जब भी कोई बड़ा हादसा होता है ना, तो उसमें मंगल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज देखिए कर्क राशि में मतलब चंद्रमा था, तो राशि के हिसाब से भी 12वां गुरुबल कर्क राशि को चल रहा था, और 3 नंबर जो है गुरु के फेवर में जाता है। इनके लिए 3 की जो संख्या है, आज 3 तारीख है और सुबह 6:30 बजे उनकी एक्सीडेंट हुआ कार का, उसकी भी 6/9 3 तारीख 9 और 7:20 पे उनकी मृत्यु हुई, उसमें भी 7/2/9 3 तारीख 9। इसके अलावा उनका जो जन्म हुआ था 12 तारीख को, उसमें भी 2-1-3 आ रहा है। इसके अलावा इनके जो जीजा जी थे प्रमोद महाजन जी, उनकी भी मृत्यु जो है 30 तारीख को हुई है, तो उसमें भी 3 की संख्या आ रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इनके लिए 3 का जो संख्या है वो एकदम अशुभ है। प्रमोद महाजन की मौत के बाद मुंडे ने पूरे महाजन परिवार को संभाला था। प्रमोद महाजन के बहनोई होने के नाते मुंडे की यह जिम्मेदारी भी थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रमोद महाजन की बेटी ने प्रिया दत्त को हराकर संसद में कदम रखा। धीरे धीरे वक्त के साथ महाजन परिवार पिता की मौत को भूल रहा था। इधर गोपीनाथ मुंडे भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए थे। महाराष्ट्र में चुनाव के सगबगाहट के बीच मुंडे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि इसमें अभी वक्त था। मंत्रिमंडल के गठन के बाद मुंडे को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। हादसे से एक दिन पहले मुंडे और तमाम मंत्रियों ने मोदी के साथ 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की थी। देश के लिए कुछ नया करने का सपना लेकर रात गुजरी, लेकिन कहाँ मालूम था कि आने वाला सूरज जिंदगी के लिए अंधेरा लेकर आ रहा है। सुबह होते ही मुंडे अपने संसदीय क्षेत्र बीड जाने के लिए अपनी कार से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। इत्तेफाक से कार में 3 लोग थे, ड्राइवर, पर्सनल सेक्रेटरी और खुद गोपीनाथ मुंडे। कार जैसे ही अरविंदो मार्ग गोल चक्कर पहुंची, बुरा वक्त आ गया। रेड लाइट क्रॉस करते वक्त बाईं तरफ से पीछे से इंडिका कार ने टक्कर मारी और कार में सवार मुंडे हादसे का शिकार हो गए। 2 जून तक खुशहाल मुंडे 3 जून को काल के काल में असमय समा गए। पूरा मुंडे परिवार बेहाल है। आखिर 3 बार मुंडे परिवार पर काल बनकर क्यों बरपता है? नरेश हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुंडे और महाजन परिवार पर कब और किस तरह टूटा 3 का कहर, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंडे और महाजन परिवार पर 3 के अमंगल की हम बात कर रहे हैं। 3 नंबर ने मुंडे को मौत के घाट उतारा, तो महाजन परिवार भी 3 का ही शिकार हुआ। प्रमोद महाजन की जिंदगी में भी 3 नंबर ने तांडव मचाया। 57 साल की उम्र में मौत भी 3 का ही हमला था, तो 21 साल में प्रमोद महाजन के पिता की मौत होना भी उनके लिए बड़ा नुकसान था। रोते बिलखते मुंडे और महाजन परिवार के सामने 8 साल पहले भी ऐसा ही दुखद वक्त आया था, जब महाजन परिवार के मुखिया प्रमोद महाजन को उन्हीं के भाई प्रवीण महाजन ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इत्तेफाक से जिस दिन हिंदुजा अस्पताल में प्रमोद महाजन ने दम तोड़ा, वो तारीख थी 3 मई 2006। अब आगे देखिए, प्रमोद महाजन का जन्म हुआ था 1949 को। प्रमोद महाजन की मौत हुई थी साल 2006 को, यानी मौत के वक्त प्रमोद महाजन की उम्र थी 57 साल। 57 साल यानी 5 + 7 बराबर 12। 12 यानी 1 + 2 यानी 3। एक बार फिर 3 यहाँ पर अशुभ बनकर आया। बढ़ती संख्याओं का योग हम देखें तो ये 3 का जो संख्या आ रहा है गोपीनाथ मुंडे जी के जीवन में,
प्रमोद महाजन से लेकर के गोपीनाथ तक की जो 3 की संख्या है, 3 के संतान है, 3 के यहाँ तक कि पर्सनल सेक्रेटरी भी 3 तारीख को ही उनके भाई भी 3 तारीख को ब्रेन हेमरेज से, इस तरह से जो 3 की संख्या है कहीं न कहीं से फ्लैक्चुएट करती है, इंगित करती है, प्रेरित करती है, दिखाती है कि इस तरह की 3 की संख्या इनके जीवन में किस तरह से प्रभावी है। इतना ही नहीं, प्रमोद महाजन जब 21 साल के थे तब उनके पिता की मौत हुई। एक बार फिर 21 यानी 2 + 1 = 3। और तो और इसी 3 के अंक ने प्रमोद महाजन के पीए विवेक मोइत्रा की जान ले ली। वो तारीख थी 3 जून 2006। इधर प्रमोद महाजन को गोली मारने वाले उनके भाई प्रवीण को उम्र कैद की सजा हुई। एक भाई मर गया और दूसरा भाई जेल में। दिन ऐसे ही खराब थे, लेकिन 4 साल बाद फिर वही 3 नंबर काल बनकर आया और 3 मार्च 2010 को प्रवीण महाजन की ठाणे के जुपिटर अस्पताल में मौत हो गई। पहले प्रमोद और फिर प्रवीण महाजन की मौत के बाद महाजन परिवार अनाथ हो गया। घर के 2 बेटों की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। अंजू जुनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं लातूर की, जहां पर गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। ये देखिए, विशेष विमान के जरिए पार्थिव शरीर को लातूर पहले ले जाया गया और अब यहीं से आगे बढ़ते हुए बीज के पल्ली गांव के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पार्थिव शरीर को पल्ली ले जाया जाएगा और वहीं पर 2 बजे अंतिम संस्कार होना है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, परिवार के लोग उनके साथ हैं। बेटी पंकजा मुंडे उन्हें मुखाग्नि देंगी। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के बड़े चेहरे आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहे हैं। किरीट सोमैया भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी है, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। विशेष विमान के जरिए पार्थिव शरीर को लातूर अभी फिलहाल लाया गया है और अब यहीं से आगे बढ़ते हुए बीट के पल्ली गांव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद उनकी बड़ी बेटी पंकजा मुंडे उन्हें मुखाग्नि देगी। तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। पल्ली गांव की तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाएंगे। लातूर फिलहाल लाया गया है पार्थिव शरीर को और अब आगे बढ़ते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए बीड के पल्ली गांव वहां ले जाया जाएगा, जहां हजारों लोग पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन होंगे और फिर अंतिम संस्कार होगा। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। जैसे ही और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे, पल पल की तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।